अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज लगवाएंगे अपनी बाइक पे एंटीना बनाम सरकार। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। पहले से ये चीज अगर अडेंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी है। यहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से लाहौर शहर में एक कैंप लगाया गया है जिसके तहत अब एंटीने बांटने शुरू किए हैं। ये कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसकी निगरानी जो सी है CTO साहब खुद करेंगे। अभी CTO साहब से भी आपकी बात करवाता हूँ मैं। एंटीने लगाए जा रहे हैं, कमिश्नर साहब अभी यहाँ पर आ जाएंगी लाहौर की। DC साहब चेंज हो गए हैं, नए DC तो नहीं आएंगे लेकिन AC सिटी लाहौर भी आ जाएंगे और वो यहाँ आके लोगों को एंटीने लगा के देंगे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। एंटीने लगवा रहे हैं आप? जी जी जरूरत है, बड़ी जरूरी है ना। जरूरी और चीज़ है। ये सारे मेरे ख्याल से आप भी लगवाएं और आपके घर में जितनी बाइक है सबको लगवाएं। जी जरूरी चीज़ है। हेलमेट जैसे CM साहिबा ने कहा कि हेलमेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है और वैसे भी ये एंटीने भी हमारे लिए ज़रूरी है और हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपको पता है किस तरह के वो डोर वगैरह फिर जाती है तो एंटीना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपनी बाइक पे एंटीना लगवाऊंगा। भाई एंटीना कितने लवाना जे? साइकिल लगी जे? साइकिल तो भी लवा लो, वो चंगा होता है। तेज तो नहीं चलाते साइकिल? स्लो ही। बस ठीक है, तेज चलाओगे तो लवा लेना। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। ये वाला एंटीना लगवाने लगे हैं आप? हाँ जी सर, आपको लगता है ठीक है? ये लगता तो ठीक ही है। ठीक है, सही तरह लगवाएं फिर आपसे बात करते हैं। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। पहले से ये चीज अगर अडेंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक ठाक है। ये एंटीना आपने लगा दी है, जी सर। कर दिया है, इसका वो टाइट करवा लेता हूँ पेज। ये किसका डिजाइन है, कैसे क्या करेगा? ये सही है आपको लगता है? जी सर सही है, ये सेफ्टी के लिए है। इससे जो है ना डोर वगैरह से आपकी सेफ्टी होगी। डोर गुजर जाएगी पीछे? डोर गुजर जाएगी इंशाल्लाह। इसको टच होकर पीछे रह जाएगी, आपके जिस्म तक नहीं आएगी इंशाल्लाह। जो पसंद का प्रोग्राम पसंद के लिए है। जी, जो मोहतरम CM साहब ने जो पसंद का प्रोग्राम किया है उस हवाले से हम लोगों की सेफ्टी के लिए वैसे कि डोर से लोगों को बचाया जा डोर सके। आएगी तो गुजर जाएगी ऊपर, है ना? इंशाल्लाह। चले अल्लाह करे ऐसे ही हो भाई। इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया आपके लगाने का। आए जी, आगे चलते हैं, CTO साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। पहले से ये चीज अगर अडेंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी है। लाहौर में कैंपेन स्टार्ट हो गई है और ये पहले आज़ादी चौक से हो रही है। AC सिटी हमारे साथ मौजूद है, बाबर साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। बाबर भाई कैसे कैंपेन स्टार्ट किया और इसका क्या प्लान क्या है? अच्छा, ये हमारा कंसेक्टिव कोई 3rd राउंड है सर्कुलर रोड के ऊपर। पहले भी हम 2 दफ़ा कर चुके हैं क्योंकि ज़्यादा जो बाइक्स हैं वो आपको पता है सर्कुलर रोड पे हैं और यही वेरी कंजस्टेड एरिया है। तो रोड्स का जो है वो सेफ्टी के लिए हमने पहले भी 2 कैंपेन की हैं और ये हमारी 3rd कैंपेन है जिसमें अभी CTO लाहौर, कमिश्नर लाहौर, CCPO सारे जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो आ रही हैं खुद कैंपेन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला हमारा यही है कि बाइक्स के ऊपर रॉड्स इंस्टॉल हों। 6, 7, 8 फरवरी को जो हमारी बसंत है उसमें कोशिश यही होगी कि पूरी जो आपने लाहौर के अंदर जोन में बाइक्स डिवाइड किए हैं शहर को, ये रोड के लिए या सेफ्टी के लिए, इस कैंपेन के लिए? मैंने सुना किसी कोई जोन्स में डिवाइड किया आपने इसको। नहीं, ये ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ही है। अच्छा, कोई रेड जोन, ग्रीन जोन? लाहौर में जितनी भी बाइक्स हैं अराउंड 48 लाख बाइक्स हैं जो रजिस्टर्ड है। 48 लाख। उन वही टारगेट है हमारा कि उस सब के ऊपर जो है ना वो सेफ्टी रॉड इंस्टॉल हो। ठीक है। और 6, 7, 8 को कोशिश ये भी होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री हो। इसका डिसीजन जो है वो अभी CM ऑफिस से आना है। अगर वो डिसीजन आ जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 दिन के लिए फ्री होगी। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ बाइक्स। अच्छा, आपके क्योंकि आपके अंडर सारा सिटी आता है, अंदरून शहर सारा आपके पास है, आप उसके असिस्टेंट कमिश्नर हैं। यहाँ पर जो सेल परचेज होने वाली है या दुकानें लगने वाली हैं उसका क्या प्लान है? कहाँ पे आपको लग रहा है फोकस है? अभी तो जो चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग रहेगी 31 जनवरी तक रहेगी और उसके बाद 1 से लेकर 8 तक जो है वो इसकी सेलिंग होगी। तो अभी तक तो कोई कियोस्क, कैंप्स वगैरह सेलिंग के नहीं लग रहे, अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही होगी। यकम से स्टार्ट होगी? 1 फरवरी से 8 फरवरी तक जो सेलिंग है वो हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है, आप यहीं पे कैंप में मौजूद हैं, आपसे मुलाकात करते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। Thank you बहुत very much. शुक्रिया Thank आपका। you. थैंक यू। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। पहले से ये चीज अगर अडेंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी। हम यहाँ रोड लगाने के लिए आए हुए हैं, पूरी सरकारी मशीनरी, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। CTO साहब भी आएंगे यहाँ पर, CCPO साहब भी आएंगे, कमिश्नर साहब भी यहाँ मौजूद होंगी। DC साहब चेंज हो गए हैं, नए वाले आएंगे कि नहीं आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये जो रॉड लगा रहे हैं ये इतना कोई ख़ास पायदार चीज़ नहीं है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनसे पूछ सकूँ कि ये अगर जान बचाने को हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके पीछे साइंस क्या है। ये अगर सीधा लगेगा बाइक के ऊपर तो ये ऊपर कैसे आएगा, ये डोर इसको लगेगी तो वो गर्दन तक आ सकती है,
तमाम चीज़ें इसके अंदर सुनने देखने समझने वाली हैं कि ये क्या साइंस है और ये क्या किस तरह इसको बांटा जा रहा है। इसको एल शेप में होना चाहिए था, वो बेहतर रहता है। एल शेप में नहीं है, क्यों नहीं है? और इसके अंदर आज बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फंडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है इसके लिए भी, और एसोसिएशन जो बनी हुई है काइट फ्लाइंग वाली, उनको भी फंडिंग उन्होंने ली है। बाहर से मैंने सुना है बहुत सारे लोग फंडिंग कर रहे हैं कि लोग एंटीना लगवाएं। तो मेरी उनसे गुजारिश है, अगर पैसे बाहर से आ रहे हैं या पैसे सरकारी लग रहे हैं तो लोगों की जानें बचाएं, लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ ना करें, सब स्टैंडर्ड एंटीना यूज़ ना करें। ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। यहाँ पर इस तरह की कोई बेहतियाती या कहीं आपको लगे कि पैसे बच जाएं, इस तरह की कोई हरकत ना करें। ये सारा अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया तो वो खून आपके सिर पे होगा। आए अथॉरिटी से बात करें। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर आके ये एंटीना लगवाया है और थोड़ा आगे छा गई, उनका एंटीना टूट गया। ये क्या हुआ? ये सर इसे माइक में बोलिए। ये ना मैंने देखा शायद एल्युमिनियम का होगा, लेकिन ये गत्ते का बना हुआ है। इसको तो हल्का सा मैंने अभी फोल्ड किया तो ये टूट गया है। हाँ जी। अगर ये पैसे फंडिंग हो रहे हैं या सरकार के पैसे हैं, काम बहुत अच्छा कर रही है सरकार, इसका अप्रिशिएट होगा, सेफ्टी के लिए किया, लेकिन ये पायदारी चीज़ नहीं है। नहीं, पायदार अब पता नहीं ये गवर्नमेंट की वजह से कुताही है या बनाने वालों की कुताही है। इसको मजीद बेहतर से बेहतर किया जाए। आप ठीक ये है। गत्ते का बना हुआ है, ये एल्युमिनियम का किसी तार का नहीं है। तार को तार ही बचा सकती है, ये गत्ता नहीं बचा सकता, ये खुद काट जाएगा। ये टूट चुका है, ये इस पे- डोर के साथ खुद काट जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका इसकी पैगाम बेहतरी उन तक करें। पहुंचा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये एंटीना जो उनसे है ये टूट रहा है, ये फाइबर का बना हुआ है। आपने इसकी क्वालिटी वगैरह चेक की है? वो अभी कर रहे हैं, तब आज तो पहले दिन ही लगा रहे हैं। जाहिर है इसकी इसमें प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस जाहिर हैं। 100%। ये तो अभी स्टार्ट की है, इसके अंदर जो इससे बेहतर और करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसको भी ठीक check ठीक कर करने का सोचा हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये दो लगाने पड़ रहे हैं। नहीं, अब पहले तो वह सिंगल लगाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ताकि सिंगल से hold गुजारा up नहीं हो रहा। नहीं, सिंगल से गुजारा हो जाएगा। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। अब 10 लाख लगने हैं तो पहले दे ਵਿੱਚ ही अगर अडिंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी है। जाना बच जाएंगे, इन्होंने आप भी अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अपने मर्जी का रॉड लगा लें लाके लोहे का। ऐसे लगवाएंगे। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। अब पहले दे ਵਿੱਚ ही अगर अडिंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी है। ये टूट चुका है, ये बिल्कुल एक फाइबर है, फाइबर के ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है। ये तार नहीं है, जिस तरह तार होती है ना वो तार नहीं है। ये ज़रा सा बेंड होगा तो ये टूट जाएगा। अब ये क्या सिचुएशन है, किस तरह ये लगा रहे हैं, ये कमिश्नर साहब ही बता सकती हैं। हम काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सफाई वाले एक्स्ट्रा खड़े हुए हैं, पुलिस वाले एक्स्ट्रा खड़े हुए हैं, मीडिया यहाँ पर आ चुका हुआ है, तमाम चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हुई हैं, लेकिन जिनका इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आए। उनसे यही दरख्वास्त करनी है कि जनाब ये क्या है, सरकार ये लगा रहे हैं, ये लोगों की जानें बचाने के लिए है या कोई ड्रामा करना है हमने, ये क्या चीज़ें हैं, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ये क्वालिटी वाइज तो बड़ी बेकार है, ये टूट गया है। मैंने मैडम को दिखाया, किधर गया टूटा है, बढ़ाओ जरा। डोर से नहीं टूटेगा ये। बट सब देखें, और ये देखें, ये मेरी एक्सीडेंट होता है तो लोहा भी टूट जाता है, इंसान भी टूट जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर वायर रहा। से ये नहीं कटने वाला। आप वायर से वायर जैसे मर्जी कर वायर से लीजिए, कटने की नहीं बात नहीं कर रहा, इसको मेरी गर्दन बचानी तो- चाहिए, इसको मेरी गर्दन बचानी चाहिए। माशाल्लाह बट साहब आप हाइटेड हैं। नहीं बचेगी, अभी ये प्रॉपर फिक्स नहीं है, सुन लें, ये देखें मेरी बात सुनिए, ये देखें ना, ये देखें प्रॉपर सेटिंग में नहीं है। बट साहब इसमें जो है ना वो डिफरेंट, बट साहब इसमें डिफरेंट जो है अब ना वो देखिए इसके जो डोर है जब ना आती है ना, डोर अगर वहीं पे है, ये नीचे होता ही होता है, ये बेंड करेगा ही करेगा। हमें वो लोहे वाला रॉड था वो क्यों नहीं लगाया? देखें जो इंस्ट्रक्शंस या जो हमें Order दिया दिया गया, गया। पैटर्न दिया गया, नहीं ऑर्डर नहीं दिया गया। हमें तो देखना है कि जो सेफ्टी के लिए काफ़ी है, सेफ्टी के लिए ये इनफ है। जरूरी आपको नहीं कि लगता है हम ऐसे? लोग- जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन ये मेरे आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये सेफ्टी के लिए काफ़ी है। नहीं इससे थोड़ा सा बेहतर होना ये, चाहिए। ये बाइक पे जब बैठे हुए हैं ये प्रॉपर फिट नहीं हुए इस पे। अभी तो प्रॉपर ये- फिटिंग में वो देखें, वो भाई आपके पीछे खड़े हैं, एक मिनट जरा दिखाइए, ये आपके साथ बैठे हुए हैं, तो ये तो लिया। देखें, ये देखें, चलो ये लग रहा है, देखें, ठीक है। ये देख लें आप, ये प्रॉपर लगा हुआ है, वो प्रॉपर लगा हुआ है, वो प्रॉपर लगा हुआ है। बड़ी यार बाइक फाड़ो। क्योंकि जब स्पीड में होगा तो वो वायर तो स्लिप हो जाएगी जो डोर है। अब देखें कि ये इसको पीछे एक बंदा बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, अल्लाह के सुपुर्द। अच्छा ठीक है, सर एक चलो मिनट, अल्लाह दिया रखो, नहीं बैठ लेने दें, ये गुड हाइट है। चलो ठीक है, अल्लाह के सुपुर्द मान लो है ना दी। पुलिस पंजाब पुलिस से वैसे ही मनवा लेंदी है सारा कुछ, तुसी भी मान के निकल जाओ।
नहीं आप इससे बात करनी है इनसे। अच्छा आप एक साथ निकालना चाहते हैं। अंकल आप इससे राजी हैं जो लगा है ये भाईजान? क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इससे राजी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राजी हैं मुझे नहीं लग रहा कि आप आपके लिए ठीक है, ये एक साइड पे जा रहा है। इसको फिटिंग करवाऊंगा जाके। फिटिंग हुई नहीं सही आप? नहीं फिटिंग नहीं हुई, ये नट का फर्क है। नाटक का फर्क है। वो देखें अफसरान आ गए हैं। आप बताएं जरा ये कि आपको लग रहा है कि ये महफूज है? मुझे नहीं लग रहा आप पे ये महफूज है। ये जाके मैकेनिक के पास इसको फिट करवाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ? सर नट जो है ना ये 12 और 14 का कुछ फर्क आ रहा है, नंबर का फर्क आ रहा है। तो इसलिए लग नहीं रहा जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अब एक छोटा सा सवाल पूछना है। सारे लग रहा है कि ये थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड है। ये एंटीना जो उनसे है ये टूट रहा है, ये फाइबर का बना हुआ है। आपने इसकी क्वालिटी वगैरह चेक की है? वो अभी कर रहे हैं, अब आज तो पहले दिन ही लगा रहे हैं। जाहिर है इसकी प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस जाहिर 100%। ये तो अभी स्टार्ट की है, इसके अंदर जो इससे बेहतर और करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसको भी ठीक करने का सोचा हुआ है क्योंकि ये देखिए ये 2 लगाने पड़ रहे हैं। नहीं अब पहले तो वह सिंगल लगाएंगे, ठीक है ना, लेकिन सिंगल ताकि से गुजारा नहीं हो रहा। नहीं सिंगल से गुजारा हो जाएगा। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। अब 10 लाख लगने हैं तो पहले दे ਵਿੱਚ ਹੀ अगर ਡਿੰਗ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 लाख ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अपने मर्जी का रॉड लगवा लें जाके। यस लगवाएंगे, लगवा लें, वो लगवा लें, 2 लगवा लें। आ जाए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डी पहले साहब। काम च पढ़ांग पा दे बसंत ते की बनानी पहले शुरू कर। लेकिन लोगों की जान बचनी चाहिए ना। जान इतनी बचनी है ना यार। अजय भाई लालन दे यार, तेरे तो ते उम्मीद नहीं सी है सानू। कुछ लोग ये कंसर्न शो कर रहे थे कि क्वालिटी पे इतराज है या क्वालिटी जो सी है वो थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड है, क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है? देखिए ये ट्रैफिक पुलिस जो बेस्ट क्वालिटी की मटेरियल है वही प्रोक्योर कर रही है, और अगर यहाँ पे हमें कहीं लगा कि इसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती है तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। क्यों नहीं करना? देखा जा सकता है अभी तो ये हमें तो ठीक लग रहा है। अगर कहीं भी कभी कोई चीज़ कमी हुई तो ज़ाहिरी बात है वो ठीक किया जाएगा। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। अब पहले दे ਵਿੱਚ ਹੀ अगर अडिंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी है। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, शुक्र। मैम ये जो आपने कैंपेन स्टार्ट किया है इसको देख रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप इसको? जी बिल्कुल, ये हमारे एक तो मैंने जैसे पहले भी कहा है ये ओवरऑल जो हमारी सेफ्टी गियर है उसका हिस्सा है। ये जो सेफ्टी वायर है या रॉड है, और इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने इसमें हमारे पास अवेलेबल जो फंड्स हैं वाफिर मिकदार में हमारे पास इसमें सप्लाई भी आ चुकी हुई है वायर्स की, रॉड्स की। इंशाल्लाह इसको फुल लेटर इन स्पिरिट में एग्जीक्यूट कुछ करेंगे। लोग ये कंसर्न शो कर रहे थे कि क्वालिटी पे इतराज है या क्वालिटी जो सी है वो थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड है, क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है? देखिए ये ट्रैफिक पुलिस जो बेस्ट क्वालिटी की मटेरियल है वही प्रोक्योर कर रही है, और अगर यहाँ पे हमें कहीं लगा कि इसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती है तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। क्यों नहीं करना? देखा जा सकता है अभी तो ये हमें तो ठीक लग रहा है। अगर कहीं भी कभी कोई चीज़ कमी हुई तो ज़ाहिरी बात है वो ठीक किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। अब पहले दे ਵਿੱਚ ਹੀ अगर अडिंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी है। ये तमाम माजरा आपने सुन लिया, तमाम चीज़ें देख ली। मुझे इस बात की खुशी है कि हम सारे चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, और जिस तरह कमिश्नर साहबा ने कहा, जिस तरह CTO साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि हम इसको रिव्यू भी करेंगे, और अगर इसमें कहीं पे आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो हम इसको बिल्कुल ठीक बनाने की कोशिश भी करेंगे, और बना भी रहे हैं। हर बंदे की कोशिश यही है कि किसी चीज़ को अच्छे तरीके से किया जाए। उन्होंने मुझे कहा कि यार तू पॉजिटिवली नहीं करेगा, तो मेरी दरख्वास्त सबसे यही है, पॉजिटिव होना और चीज़ होती है, निशानदेही करना और चीज़ होती है। मैं पॉजिटिव रह के निशानदेही कर रहा हूँ। मैंने निशानदेही की है कि ये बेहतर नहीं है, ये क्वालिटी पे मुझे एतराज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये महफूज नहीं करेगा। तो बस वो मैंने अपना रिजर्वेशन आपके सामने रखा, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपने बता दिया कि यार ये हम इसको ठीक कर लेंगे, इसका रिव्यू कर लेंगे, या हम इसको इस तरह करके डबल करके बांध लेंगे। दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हमने, लेकिन मेरी जो रिजर्वेशन थी वही मैंने उनकी गोश गुजार कर दी कि जनाब ये जो सा एंटीना है ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेफ्टी कर पाएगा या कोई इतना
इतना मजबूत है या इसका कोई मैकेनिज्म ठीक है कि ये डोर को रोक पाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक आम सा एंटीना है, वो एंटीना सीधा खड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं समझ आ रही वो कैसे करेगा। उन्होंने कहा हम डबल करके बांधेंगे तो फिर वो किस तरह काम करेगा, वो आदमी के गर्दन के ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। मैंने आपको बाइक पे बैठ के भी दिखाया। आए चलते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ जो पतंगबाज हैं जो लाहौर में आपसे दोबारा शेयर करना चाह रहा हूँ। ये हम इसको पिछले हफ्ते हमने जो शो किया था उसको दोबारा शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि उस्ताद पिद्दी थे, उस्ताद ब्रूसली थे, उस्ताद साबर थे और उस्ताद पिद्दी उस्ताद डड्डू के शागिर्द थे। तो ये तमाम उस्तादों की जो कहानियाँ थी बड़ी मज़ेदार थी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उस रिन्यू करें और उसको रीलिव करें, ज़रा जाके सुनिएगा। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, अभी स्टार्ट तो करने देना। अब पहले दे ਵਿੱਚ ही अगर अडिंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख लोगों की जाना भी तो बचानी है। मैं उस्ताद अमजद परवेज बादशाह फ्राम पाकिस्तान। हम अंदरून इलाका भी दसना, अंदरून लोहारी गेट गली चिड़ी मारा, हमारी हवेली है कूचा खड़क सिंह D88। ओके, अंदरून लोहारी गेट से D88 की गस्ता जी नंबर है। अच्छा, हवेली का नंबर खड़क सिंह दी जी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़के खड़कड़ सिंह। अच्छा, एक तो हम SOPs बना दिए हमने जी, हमने बसें चला दी, रिक्शे चला दिए, मोटरसाइकिल बंद कर दी हमने। बंद नहीं की कि रॉड वाली चलाएं, अगर रॉड वाली बाइक नहीं है लाजमी मेरा जो भी पाकिस्तान या लाहौर में बच्चे हैं सब रॉड लाजमी लगाएं। हाँ जी, और हमेशा के लिए लगाएं जी, ऐसे ही है। एक बात ये हो, दूसरी बात ये है जब हमने रॉड लगा लिया, कानून बना लिए, तो फिर ये छोटी बड़ी ये तो बसंत तो नहीं बनेगी। और बसंत तो इस चीज़ का इनाम है, इसे इंजॉय करेंगे। मैं उस्ताद अल्ताफ खान दा शागिर्द हां। अच्छा, ते उस्ताद डड्डू दी, उस्ताद जलाल दे उस्ताद दी पग मेरे कोल है। उस्ताद डड्डू दी? हाँ जी, उस्ताद जलाल दे उस्ताद दी। उस्ताद जलाल दे उस्ताद दी? हाँ जी। उस्ताद डड्डू कित्थों दे? मिंटो पार्क दे गए ने? हाँ जी, वो मिंटो पार्क दे होए ने। मिंटो पार्क दे होए ने, ठीक है। बड़े वड्डे उस्ताद ने, मां ने नहीं जमना उस्ताद जलाल दिया। ठीक है। ते असी पतंग बनाई भी है, उड़ाई भी है। मिंटो पार्क 30 साल बाद उड़ाया जुमेरात दा। पाकिस्तान दा कोई बंदा भी साडे नाल बैठ के मुकाबला कर लवे, मैं उन्होंने जिस बंदे ने मैंने दस्या ना वो बंदा अमेरिका हुंदा है। अच्छा। मैं क्या उन्होंने फोन कर कि उन्होंने कह जिसले तेरा दिल करदा जिथे कहना असी आ जाने आ, गुड्डा बना लै, पतंग उड़ा बना लै, पेच ला लै साडे नाल जिसले मर्जी। ते उन्हां चों एक बंदा मैनू 8 दिन लभदा रहा, मड़ी च आया सी। 8 दिन लभ के रात नूं 11 वजे उन्हें मैनू लभ्या ते मिंटा करके वो मेरे को एक तीली छलवा के लग्या। मैं कहा यार मैं काम नहीं करता पे, जे कोई पई है तो मैं दे देना। मेरा नाम उस्ताद साबर शाह है, मैं गड़ी शो का तल्लक है मेरा जी। ठीक है। ते बहुत अरसा पतंग उड़ाई है, बल्कि मेरे दस रहे सी कितनी पग्गां ने तुहाडे कोल? मैं वही दसन लगा कि मैं 20 साल अपने नाम दे वादे उड़ांदा रहा अपने गड़ी शो के इलाके सुबह शाम। फिर मेरे उस्ताद बुहारी साहब ने अल्लाह बख्शिया पिछे फोत हो गए ने, अल्लाह पाक उन्होंने जनता आला मुकाम अता फरमाए। तो उन्होंने मैनू 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ उस्ताद जानी की पग बनी सी। मिंटो पार्क वाले बड़े ਵੱਡੇ नामवर है, ਵੱਡੇ उस्ताद साहब जानते हैं उन्होंने, उन्होंने पग मैनू बनी सी। फिर उस तो बाद उन्होंने अपना जानशीन मैनू मुकर्रर किया तो उन्होंने पग मेरे को आ गई, तो उन्होंने को 3 पग्गां होर भी। मेरे दोस्तों की बातें सुन ली। आज एक और चीज़ रिन्यू करने के लिए वो ये, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं पतंग कहाँ से मिल रही है, पतंग कौन बना रहा है, पतंग किस तरह हो रही है और हम किस तरह रजिस्टर करवाएं। बहुत सारे लोग इसी में रुके हुए हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा, हम बना नहीं पा रहे, कुछ सिर्फ अप्लाई करके बनाना शुरू कर रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ों को दोबारा से आपके लिए रिन्यू करने के लिए, आपको दोबारा से उसको रिलीव करने के लिए मैंने वो दोबारा से ज़ुखरुफ साहब की जो डेमो था उन्होंने दिया था वो भी सुन लें। और वो ज़ुखरुफ साहब क्या कह रहे हैं। ज़ुखरुफ साहब ADC जी हैं जो इस तमाम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसके फोकल पर्सन हैं बसंत के, वो क्या कहते हैं उनकी बात सुन लें ताकि हमें समझ में आ जाए हुआ क्या है। एक तो ये पोर्टल जो ये वेबसाइट है जो हमारे सामने खुली भी हुई है, ये यूज़र फ्रेंडली है, इसको लोग आराम से कर सकते हैं। क्या हम इसको थोड़ा सा डेमो देख सकते हैं? जी बट साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ी एक यूज़र फ्रेंडली और हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको सामने रखते हुए हम लोगों ने बड़ी उर्दू लैंग्वेज में भी ये वेबसाइट बनाई है। और ये पोर्टल बड़ा आसान है, एक इसका आसान सा आपका हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना हुआ है जिसमें कोई भी बिज़नेस जो है जाकर रजिस्टर कर सकता है।
तो अब तक जो है इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको मॉडिफाई भी उस तरह करते जाएं जैसे लोगों के लिए फ्रेंडली रहे। बिल्कुल ठीक है। क्या हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हमारा ये एड्रेस है basant.punjab.gov.pk जी, इस पे हम आए हैं और हमारा ओपनिंग पेज ये है। इसके ऊपर हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भट्ट साहब आप देख सकते हैं कि ये इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं। इसमें होम का बटन है, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का टैब है, इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि जो आप पूछना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई भी जाके इनको पढ़ सकता है और उसका देख सकता है कि इसका क्या इशू क्या है, उसका जवाब क्या है। इसके बाद हमारे जो रेगुलेशंस हैं और रूल्स हैं और जो परमिसिबल काइट फाइंग मटीरियल्स वो मेंशन किया हुआ है, साथ इसके साथ हमने एक फीचर ऐड किया हुआ है विसल ब्लोअर का। जी, विसल ब्लोअर। कोई भी बंदा जाके अगर कोई कंप्लेन है कि कहीं पे गलत मैन्युफैक्चर हो रही है चीज़, कोई ऐसा मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है या सेल हो रहा है या जो हमसे रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो यहाँ के विसल ब्लोअर का ऑप्शन है और वो वहाँ पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं टैब आ रहा है आगे रजिस्टर्ड बिजनेस, जो ऑलरेडी लोग रजिस्टर हो चुके हैं, आप उनकी लिस्ट जाके देख सकते हैं। आप भी जाके देख सकते हैं। आप अगर किसी और ने जाके खरीदनी है तो वो यहाँ पे यहाँ देख सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है। वेरी नाइस। ये तो बिल्कुल नया। ये प्लीज़ इसको क्लिक कीजिएगा रजिस्टर्ड बिजनेसेस को। इसमें हमें मिलेगा कि ये लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस वक्त तक। जी, जो इसमें ये रजिस्टर्ड हमारे हैं। जी बिल्कुल जी। तो इसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि हम लोगों को पता हो कि कहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड डीलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके हम ट्रेड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिसने पतंग खरीदनी है वो यहाँ पर आएगा, रजिस्टर्ड बिजनेसेस देखेगा और वो अपने एड्रेस पे चला जाएगा अपने रजिस्टर्ड बंदे से लेने के लिए, खरीदने के लिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर कहीं यहाँ पे कोई बंदा जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे इलीगल या जो परमिसिबल काइट फाइंग मटेरियल की डील नहीं हो रही या कोई और चीज़ भी सेल हो रही है जो कि अलाउड नहीं है, तो हमें फ़ौरन विसल ब्लोअर से के थ्रू हम लोगों को बता सकता है कि ये यहाँ पर गलत है। अब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल। अभी स्टार्ट तो करने देना। पहले दे ਵਿੱਚ ਹੀ अगर अडिंग पा ली है तो फिर अगले 10 लाख जाना भी तो बचानी है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करता हूँ और ये भी पॉजिटिव था। ये तनकीद सिर्फ इसलिए नहीं थी कि चीज़ों को नेगेट किया जाए। मैं खुद चाहता हूँ कि ये इवेंट हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोगों की जानें भी बचें। अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए और यही कोशिश होती है हमारी भी कि हम चीज़ों को बेहतर करें। क्योंकि मैं जिस तरह की सहाफ़त करता हूँ शायद लोग मुझे उस पर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, हमें मिल के काम करना चाहिए, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान होनी चाहिए, लोगों की ज़िंदगियाँ खुशहाल होनी चाहिए। यही मेरा मकसद है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। सरकार से जो पब्लिक के दरमियान का रास्ता है वो उसको आसान और हमवार होना चाहिए ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और इनका पैगाम उन तक पहुँच सके और उनकी बात इन तक पहुँच सके। तमाम शो आपके सामने है। मेरी जो रिजर्वेशन थी वो भी आपके सामने है। मैंने अपने उनके गोशगुजार की, सीटीओ साहब के भी गोशगुजार की। हालांकि वो थोड़े से नाराज़ हुए, उन्होंने मुझे कहा पॉजिटिव बात करनी चाहिए थी, तू तो पॉजिटिव बात करता है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करता हूँ और ये भी पॉजिटिव था। ये तनकीद सिर्फ इसलिए नहीं थी कि चीज़ों को नेगेट किया जाए। मैं खुद चाहता हूँ कि ये इवेंट हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोगों की जानें भी बचें। अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए और यही कोशिश होती है हमारी भी कि हम चीज़ों को बेहतर करें। क्योंकि मैं जिस तरह की सहाफ़त करता हूँ शायद लोग मुझे उस पर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, हमें मिल के काम करना चाहिए, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान होनी चाहिए, लोगों की ज़िंदगियाँ खुशहाल होनी चाहिए। यही मेरा मकसद है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। सरकार से जो पब्लिक के दरमियान का रास्ता है वो उसको आसान और हमवार होना चाहिए ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और इनका पैगाम उन तक पहुँच सके और उनकी बात इन तक पहुँच सके। मैं हमेशा यही करता आया हूँ और आगे भी यही करता रहूँगा। इसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिविटी के लिए होगा और हम चाहते हैं कि इवेंट बेहतर हो। ये रॉड्स जिनसे हैं मुझे ऐसा लगा कि इनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है और इसका मैकेनिज़्म भी ठीक नहीं है। इसके जिस मैकेनिज़्म के तहत ये बनाए गए हैं, जिस मकसद के लिए ये बनाए गए हैं, वो ये मकसद प्रॉपर्ली सर्व नहीं कर रहे। तो उसके लिए मैंने उनके गोशगुजार कर दिया। कमिश्नर साहब को भी बता दिया। कमिश्नर साहब ने कहा कि हम इसको रिव्यू भी करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है और अभी हमने इसको पास करना है, अप्रूव करना है। तो वो तमाम बातें अभी चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमेशा बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी में पॉजिटिविटी को फैलाना चाहिए और यही हमारा मकसद है और इसी के लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं। ये इवेंट भी पॉजिटिविटी के लिए है। इसमें हम नहीं चाहते कि किसी की भी नाहक जान जाए, किसी मासूम की गर्दन पे
वो डोर फिरे। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगियाँ महफूज करें और खुशी से ज़िंदगी गुजारें। ये एंटरटेनमेंट आपको थोड़ी सी मिली है, इसमें खुद को एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ जाएं। ये फैमिली इवेंट है, इसको अपने घरों में अपनी छतों पे एंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।